किसको पता था कि तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का जैसी कालजयी रचना भी मुगलों की औलादों के विचारों को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। 22 जनवरी 2024 के बाद बाबर का नामो निशान तो मिट गया, लेकिन अब ये अपने दूसरे अब्बा औरंगजेब को केवल महान ही नहीं बल्कि न्यायप्रिय शासक घोषित करने पर तुले हैं। और इन अघोषित संतानों की लिस्ट इतनी लंबी होती जा रही है कि कब्र में लेटा हुआ औरंगजेब भी मुस्कुरा रहा होगा, ये सोचते हुए कि अब्बू बनने के लिए औलाद पैदा करना जरूरी नहीं है, जरूरत पड़ने पर तमाम औलादें मिलकर अब्बू पैदा कर लेती हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। बस फिर क्या था, उनकी पार्टी ने तुरंत उनका समर्थन किया। तो सवाल अबू आजमी से नहीं है, क्योंकि इनकी औरंगजेब के प्रति वफादारी समझ में आती है। सवाल स्वयं को हिंदू कहने वाले अखिलेश यादव से है कि आपने विदेश से पढ़ाई तो की है, लेकिन भारत का इतिहास पढ़ना क्यों भूल गए। चुनावों में जिस जाट समुदाय से हाथ जोड़कर अखिलेश यादव वोट मांगते हैं, कम से कम उनके इतिहास का 1% ही जान लिया होता। दोस्तों, 17वीं सदी में भारत के एक बड़े हिस्से पर जब औरंगजेब का राज चल रहा था, तो देश के अलग अलग कोनों से औरंगजेब के अत्याचार को चुनौती भी दी जा रही थी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कस्बा है तिलपत। यहाँ के एक योद्धा ने औरंगजेब को चुनौती दी और उन्होंने जमकर कई सालों तक युद्ध लड़े। यहाँ तक कि औरंगजेब तिलपत के युद्ध में हार की कगार पर भी पहुंच गया था, लेकिन बड़ी सेना और तोप की मदद से औरंगजेब ने इस योद्धा को बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सामने से औरंगजेब को जवाब मिला कि पहले तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। मौत से घिरे होने के बावजूद और इस्लाम स्वीकार न करने वाले ये योद्धा थे गोकुल सिंह, जिन्हें वीर गोकुला जाट नाम से जाना जाता है। इसके बाद औरंगजेब ने हजारों भीड़ के सामने एक चौराहे पर वीर गोकुला जाट का अंग अंग कटवा दिया। दृश्य ऐसा कि उनके शरीर से खून के फव्वारे फूट गए। जहां वीर गोकुला जाट बलिदान हुए, उस स्थान को आज भी फव्वारा कहा जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सारे फैक्ट्स हैं। इतिहासकार गिरीश चंद्र द्विवेदी की किताब द जाट्स देयर रोल इन द मुगल एम्पायर में आपको ये मिल जाएंगे। ऐसे ही पीएम मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी देने वाला शांति दूत और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में शीर्ष पर थी। दोस्तों, ये एक लाइन वाले नैरेटिव जानबूझकर बनाए जाते हैं। सच ये है कि ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा औरंगजेब से भी 1000 साल पहले से 3% से अधिक था। ऐसे में ये कहना कि औरंगजेब के कारण ये हुआ था, ये काम जबरदस्ती औरंगजेब को अब्बू घोषित करने वाले ही कर सकते हैं। अब ऐसे ही कांग्रेस नेता दानिश अली का तो कहना कि हर राजा महाराजा का अपना स्टाइल होता था काम करने का, उसको राजा महाराजा की कार्यशैली की तरह ही देखना चाहिए, किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अब सबसे पहले तो मुझे रमेश विदुड़ी जी याद आ रहे हैं, जिनका भी दानिश अली को संबोधित करने का अपना स्टाइल था और इसे कार्यशैली की तरह ही देखा जाना चाहिए। सिर्फ इतना बोलने पर दानिश अली रोते रोते अपना जुलूस निकाल रहे थे। तो दानिश अली सोचो, और सिर्फ सोचो कि जिसने सिर्फ हिंदू होने के लिए टैक्स लगाया, हिंदू कोई रह ना पाए इसलिए इस्लाम कबूल करवाया, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया उसे चौक चौराहों पर बर्बर तरीके से मरवा दिया, हिंदू त्योहारों पर रोक लगाई और हजारों मंदिरों को तोड़वा दिया। और ये सब कुछ सिर्फ हिंदुओं पर किया गया, करोड़ों हिंदुओं पर किया गया। और फिर ये दानिश अली, राशिद अल्वी, उदित राज और ओवैसी की पार्टी के पूर्व सांसद जैसे लोग कह रहे हैं कि इसे किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवादी कहीं हमला करे तो इसे मजहब से मत जोड़ो, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर हमला हो तो इसे भी मजहब से मत जोड़ो, और अब औरंगजेब के अत्याचारों को भी मजहब से मत जोड़ो। अरे कौम के सिपाहियों, अगर किताब पढ़नी आती है तो इतिहास की किताबें उठाइए और उन्हें पढ़िए। मुगलों के वंशज आज कलकत्ता में बर्तन मांज रहे हैं और तुम तर्क दे रहे हो कि मुगलों ने मंदिरों के लिए भूमि दान दी थी। अरे तो क्या भूमि बाबर अपने कंधे पर लेकर आया था क्या, या औरंगजेब की अम्मी को मेहर में मिली थी? देश हमारा, भूमि हमारी और दान तुमने दे दिया, और फिर ये पूछते हैं कि हमें क्यों बार बार वफादारी का सबूत देना पड़ता है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है हमारे बाप का है, क्योंकि हम यहीं के हैं। तुम बाहर के खच्चर की पूंछ पकड़ कर आए होंगे, या तुम्हारे बाप से तलवार के डर से इस्लाम कबूल कर लिया होगा। हमारे बाप ने नहीं कबूल किया, इसलिए हमारे बाप का हिंदुस्तान है। और हाँ, हिंदुस्तान औरंगजेब का भी नहीं है और औरंगजेब को बाप बनाने वालों का भी नहीं है। कभी जिहादी मानसिकता के आशिक रहे, जिनके हिस्से में न मकान आया न दुकान आई और घर में सबसे छोटे मुनव्वर राणा के हिस्से में बाबर आया, तो आज उनके बेटे तबरेज राणा के हिस्से में औरंगजेब आया है। वो लिखता है कि वजारत चंद घंटों की महर मीनार से ऊंचा मैं औरंगजेब हूँ, अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ। खिचड़ी बनाता नहीं था, खिचड़ी पकाता था। बाप को गिरफ्तार कर लिया, भाइयों और बहनों को मारा, लोगों को इस्लाम कबूल करवाया, जिन्होंने कबूल नहीं किया उनके अंग अंग कटवा दिए।
यह तख्त पर कब्जा करने की खिचड़ी तो पका रहा था। कुछ शायरों और इतिहासकारों ने मिलकर इस देश में जो जहर बोया है वो अभूतपूर्व है। शायर औरंगजेब से लेकर अतीक अहमद को न्यायप्रिय बता रहे हैं। इतिहासकार साबित कर रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए थे तो किसके लिए? उनके लिए जिनके लिए काशी और मथुरा में मंदिर उसने खुद तोड़े थे, उनके लिए जिनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कत्ल कर दिया था, उनके लिए। इन नेताओं और बुद्धिजीवियों से हमारा तो यही सवाल है कि नित नए नए बाप बना लेने का ऐसा भी क्या प्रेशर है कि औरंगजेब तक को बाप बना रहे हैं।